यूपी में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य आए आमने सामने। केशव मौर्य ने कहा, राज्य को कराना चाहिए जातिगत जनगणना। योगी ने किया इनकार। जातिगत जनगणना पर योगी का बयान, केंद्र जैसे जनगणना कराए हम साथ देंगे। यूपी के सीएम ने राज्य की ओर से जनगणना कराने से किया इनकार। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 6 महीने पहले ऑफर दिया था, साथ आइए, साथ में काम करेंगे। बीजेपी ओबीसी विरोधी है, वो आपको कभी सीएम नहीं बनाएगी। हमारे साथ आएंगे तो पिछड़ा वर्ग में एक तो आएगी, एक ओबीसी राज्य का सीएम बन जाएगा। हम नहीं, आप सही, कोई भी हो, सीएम ओबीसी होगा। अखिलेश केशव मौर्य को साथ आने का बार बार न्योता दे रहे थे, लेकिन शर्त ये थी कि केशव मौर्य को अपने साथ 100 विधायक भी लाने होंगे, जिससे राज्य की योगी सरकार चली जाएगी। केशव मौर्य सपा के समर्थक से सीएम बन जाएंगे, लेकिन मौर्य अब तक अखिलेश के हर प्रस्ताव को नकार रहे थे। लेकिन अचानक ही केशव मौर्य के एक बयान से योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा दी। ओबीसी मामले पर केशव मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ आ गए। केशव मौर्य ने भी अखिलेश यादव की उस मांग का समर्थन कर दिया, जिसमें प्रदेश में बिहार की तरह यूपी में भी जातिगत जनगणना की मांग की गई है। केशव मौर्य ने कहा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सभी जातियों की जनगणना कराई जाती है तो जातियों के सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। केशव के बयान का अखिलेश ने स्वागत किया। सपा समर्थक केशव मौर्य को अखिलेश यादव के ऑफर की भी याद दिला रहे हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई है। योगी आदित्यनाथ से भी इसे लेकर सवाल किए गए कि क्या यूपी में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना पर काम राज्य सरकार नहीं कराती है, ये काम जनगणना आयोग कराता है। जो भी भारत सरकार और जनगणना आयोग तय करेगा, जो भी उनकी गाइडलाइन होगी, राज्य सरकार उनके हिसाब से चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाएगी। जब योगी आदित्यनाथ से केशव मौर्य के बयान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो किस संदर्भ में है, इस पर मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। पहले इस बारे में जानकारी ले लूं, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यानी केशव मौर्य ने भले ही प्रदेश में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश का समर्थन कर दिया हो, लेकिन योगी ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार जनगणना में अपनी ओर से कोई नियम नहीं बनाएगी। अगर केंद्र जातिगत जनगणना करना चाहता है तो राज्य उसका समर्थन करेगा, और नहीं कराना चाहता है तो भी यूपी सरकार उसका समर्थन करेगी। योगी के बयान से साफ है कि उन्हें केशव मौर्य की जातिगत जनगणना वाला बयान रास नहीं आया है। दरअसल अभी जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं वो 1931 के हैं, यानी करीब 100 साल पहले देश में जातिगत जनगणना हुई थी। उसी के आधार पर अंदाजा लगाते हुए देश में राजनीति चल रही है, जबकि देश का सामाजिक समीकरण उसके बाद से ही काफी बदल चुका है। अब क्षेत्रीय पार्टियां नए सिरे से जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। यूपी सरकार ने केंद्र के विरोध के बावजूद प्रदेश में जातिगत जनगणना का काम शुरू भी कर दिया है। जनगणना का एक चरण पूरा हो चुका है, जिसमें पहले राज्य में घरों की गिनती की गई, अभी सिर्फ परिवार गिने गए हैं। परिवार के सदस्यों की गिनती का काम चल रहा है। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि जातिगत जनगणना के पूरे आंकड़े इसी साल सामने आ जाएंगे। बिहार की तर्ज पर दूसरे राज्य भी जातिगत जनगणना की तैयारी में जुटे हैं। जहां सरकार बीजेपी की है, वहां विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिख रही है। जातिगत जनगणना के नाम पर विपक्ष बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार दे रहा है। दरअसल देश में सबसे ज्यादा आबादी भी पिछड़ा वर्ग की ही मानी जाती है, और इसी में सबसे ज्यादा बदलाव की संभावना भी बताई जा रही है। जाति जनगणना का काम 100 साल से नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक दल इसकी सही संख्या का अनुमान लगाने के लिए केंद्र पर जोर डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।